अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पर बिहार के न्याय यात्रा की तैयारी एआईएमएम पार्टी कर रही है। एमएम पार्टी के जो नेता हैं राणा रणजीत सिंह, इन्होंने आज एक पोस्ट के माध्यम से बताया है कि बिहार न्याय यात्रा के नाम से एक यात्रा निकाली जाएगी जो कि एमएम पार्टी की तरफ से होगी। एआईएमएम पार्टी इस बार इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव की आरजेडी खास तौर से, उसको सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव की पार्टी वही है जिसने एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में मिलाया था। तब एआईएमएम पार्टी ने यह ऐलान किया था कि 4 का बदला 24 से लेंगे। तो एआईएमएम पार्टी इसी सिद्धांत पर चल रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार तेजस्वी यादव से किसी भी तरीके से बदला लिया जाए। बिहार के अंदर दो मुख्य गठबंधन है, एनडीए और दूसरा महागठबंधन। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार और भाजपा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। वही महागठबंधन का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी करती है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। यहाँ पर एक तीसरा विकल्प है एआईएमएम पार्टी, जिसका मुख्य जो आधार है वो सीमांचल के इलाके में माना जाता है। सीमांचल में एआईएमएम पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है और यहाँ के जो युवा है वो काफी एमआईएम पार्टी को पसंद भी करते हैं। एआईएमएम पार्टी इस बार ऐलान किया है 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। और यहाँ पर 40 से 50 प्रत्याशी उतरने का मतलब ये है कि सीधा सीधा तेजस्वी यादव की पार्टी को नुकसान होना। तेजस्वी यादव की पार्टी को ये लग रहा था कि एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर एआईएमएम पार्टी को समाप्त कर देंगे बिहार की राजनीति से। हालांकि उसका उल्टा हुआ। एमआईएम पार्टी पिछले बार से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस बार नजर आ रही है। एमआईएम पार्टी में कई बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। 4 बार के पूर्व विधायक रहे तौसीफ आलम एमआईएम में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक भी एमआईएम पार्टी के लिए लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में वो भी एआईएमएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी यादव की जो पार्टी में एमआईएम पार्टी के विधायक गए थे, उन लोगों को भी इस बार नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जमानतें जब्त होती हुई नजर आ रही हैं और एमआईएम पार्टी उनके खिलाफ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनके खिलाफ ऐसे ऐसे मजबूत प्रत्याशी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से चुनाव में हरवाया जाए। एमआईएम पार्टी के जो बाकी विधायक है उनसे जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें वो लोग सीधा सीधा एमआईएम पार्टी को भाजपा की बी टीम और भाजपा का एजेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही लोग जब एमआईएम पार्टी में थे, एमआईएम के सिंबल से चुनाव लड़ रहे थे, तो इसी बातों को डिफेंड करते हुए भी नजर आते थे। हालांकि दोहरी जो नीति है, इससे आवाम खुश नहीं है। सीमांचल की आवाम इनसे खफा है। सीमांचल की आवाम इस बार पूरी कोशिश करेगी कि इन्होंने जो धोखा दिया है एमआईएम पार्टी को, सीमांचल की आवाम को, उनके साथ बदला लिया जाए और एमआईएम पार्टी जो सीमांचल की राजनीति करती है, सीमांचल के इलाके की तरक्की की बात करती है, उसको एक बार फिर से सीमांचल के इलाके से मजबूत सीट जिताकर विधानसभा के अंदर भेजा जाए, ताकि सीमांचल के इलाके का जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के अंदर उठ सके और सीमांचल के साथ इंसाफ हो सके। सीमांचल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा वहाँ पर पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है, बाढ़ के अंदर कटान होता है, लेकिन कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। जब से एआईएमएम पार्टी आई है तब से लेकर आज तक पूरे बिहार की जो राजनीति है वो सीमांचल में केंद्रित हो चुकी है। पूरे देश ने सीमांचल को जानना और पहचानना शुरू कर दिया, सीमांचल की समस्याओं को समझना शुरू कर दिया है। वैसे साहब संसद के अंदर सीमांचल के मुद्दों को उठाते नजर आते हैं। इसी तरह सुलेमान बिहार की विधानसभा के अंदर सीमांचल के मुद्दों को उठाते हुए नजर आते हैं। इस बार सीमांचल की आवाम हो सकता है कि एमआईएम पार्टी को 1 दर्जन से ज्यादा विधायक चुनाव जिताकर भेजे। सीमांचल के अंदर लगभग 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एमआईएम पार्टी लगभग 10 से 12 सीटों पर फुल मेजोरिटी में चुनाव जीत सकती है। इसके प्रत्याशी अगर मजबूत होते हैं तो तकरीबन 10 से 12 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। ये सीटें कौन कौन सी हैं, इसकी अगर बात करें तो सीमांचल के इलाके के अंदर आते हैं 4 जिले, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं। किशनगंज, कोषाधामन, बहादुरगंज और ठाकुरगंज, ये चारों सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। एमआईएम के अगर मजबूत प्रत्याशी होते हैं, चारों सीटों पर एमआईएम पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा। हालांकि इन 4 में से पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी 2 सीटें, कोषाधामन और बहादुरगंज सीट जीत चुकी है। इसके अलावा पूर्णिया जिला की बात करें तो पूर्णिया जिले के अंदर 2 सीटें एमआईएम पार्टी पिछले बार जीती थी। इस बार बायसी और आमौर, ये दोनों सीटें एमआईएम पार्टी मजबूत प्रत्याशी होने की पोजीशन में जीत सकती है। अररिया की बात करें तो अररिया के अंदर 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर एमआईएम चुनाव जीत सकती है, जैसा कि अररिया सदर सीट और दूसरी है जोकीहाट सीट। जोकीहाट सीट एमआईएम पार्टी 2020 में चुनाव जीती थी। शहनवाज आलम एमआईएम के प्रत्याशी थे, वो पाला बदलकर आरजेडी में जा चुके हैं। यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कटिहार जिला है, कटिहार जिले के अंदर बलरामपुर सीट पर एमआईएम पार्टी मजबूत है। यहाँ पर पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष
आदिल हसन आज़ाद उम्मीदवार हो सकते हैं और यहाँ पर आदिल हसन आज़ाद को जीत भी मिल सकती है अगर वो अच्छे से चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा दो चार और सीमांचल की सीटें हैं जहाँ पर एमएम पार्टी मजबूत है। अगर वहाँ पर मजबूत प्रत्याशी एआईएमएम पार्टी देती है तो ये सीटें भी एमएम पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगी। इसके अलावा सीमांचल के बाहर भी एमएम पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, खासकर से गोपालगंज, शिवहर, तिरहुत और भागलपुर के इलाके में एमएम पार्टी मजबूत है। इसके अलावा गया के अंदर भी एमएम पार्टी में कई लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मिथिलांचल के इलाके में भी एमएम पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और एमएम पार्टी का ग्राफ सीमांचल के बाहर भी अब देखने को मिलने लगा है। तेजस्वी यादव की जो आरजेडी पार्टी वो इस चीज से खफा है, इस चीज से थोड़ा उसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एमएम पार्टी को वोट ना मिल पाए, एमएम पार्टी को बदनाम किया जाए, एमएम पार्टी को भाजपा का एजेंट, भाजपा का बी टीम साबित करने की पूरी कोशिश वो लोग कर रहे हैं। लेकिन सीमांचल का जो युवा है वो पूरी तरीके से एमएम पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं कि बिहार के अंदर एमएम पार्टी इस बार कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। खुदा हाफिज।